गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1109 में आपका स्वागत है। कुछ ना कुछ देने का भाव हमेशा अपने मन में रखो। कुछ ना कुछ देने का भाव, जो देने वाला होता है वो दाता कहलाता है। और प्रभु ने हर किसी को कुछ ना कुछ देने की काबिलियत सभी के अंदर पैदा की है। आप कुछ भी नहीं दे सकते, दो मीठे वचन तो बोल सकते, दो सहानुभूति उसको दिखा सकते हैं, उसके साथ कुछ समय बिता सकते हैं, कुछ दया की करुणा की बातें कर सकते हैं। आपके पास जो है वो दे सकते हैं। अगर आपके पास भगवान ने धन दिया है तो धन से मदद कर सकते हैं। धन नहीं है, अगर आपके पास आपको ज्ञान दिया है तो ज्ञान से लोगों के जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बन सकते हैं। हर किसी को देने का भाव पैदा होना चाहिए, तभी आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति में पहले बीज डालना पड़ता है, तभी वो आपको पौधा देती है, फल देती है। तो बिना दिए तो कुछ मिल ही नहीं सकता। तो जीवन में आपको भी देने की प्रवृत्ति पैदा करनी। आजकल ज़्यादातर लोग नानक दुखिया सब संसार क्यों दुखी परेशान है? क्योंकि उनको ला 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 सब चाहिए चाहिए, देने का भाव है ही नहीं। मतलब देना नहीं चाहते। अब बिना दिए आप लेने की उम्मीद कैसे कर सकते? तो सृष्टि का नियम है, आप 2 कदम चलेंगे तभी 2 कदम की यात्रा पूरी होगी। बिना कदम चले यात्रा कैसे पूरी कर पाएंगे? देखो, खेत में भी जब तक बीज नहीं डालोगे तो खेत भी आपको फसल नहीं देता। हाँ, ये जरूर है, अगर बीज नहीं डालोगे फसल तो नहीं मिलेगी, पर घास फूस खरपतवार पैदा हो जाएगी। इसी तरह आपके जीवन में भी जब तक दोगे नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको दुख परेशानी का कारण बनता रहेगा। मतलब लाइफ में हम उथल पुथल रहेगी, लाइफ में खुशहाली नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा, हैप्पीनेस नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा देने का भाव मन में रखो। अगर आप टीचर हैं तो अगर 10 बच्चों से आप ट्यूशन की फीस लेते हैं, 1-2 बच्चे ऐसे भी हो जो बिना फीस के भी आप उनको पढ़ाइए। अगर आप डॉक्टर हैं तो 2-4 मरीज ऐसे भी देखिए जिनसे आप फीस ना लें। अगर आप कोई सर्जन है, ऑपरेशन करते हैं, तो 1 महीने में कोशिश करो 1 ऑपरेशन ऐसा करेंगे जिसमें आप अपनी फीस नहीं लेंगे या कुछ % उसमें डिस्काउंट कर देंगे। तो ऐसा जब तक भाव नहीं रखेंगे तब तक आपके जीवन खुशहाली हैप्पीनेस नहीं आएगी। अगर अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, औरों के मुंह से बात जब ही निकलेगी जब औरों के लिए अब वाह वाला काम करेंगे। इसलिए हर इंसान को जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ ना कुछ हमेशा देने का भाव अपने मन में रखेगा। जब मन में रखेगा तो वही हकीकत में भी होगा। एक बार की बात है, एक साधु भिक्षा लेने के लिए घर घर जाया करते थे। एक माई के पास जाते हैं। माई कहती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ दे नहीं सकती, बहुत गरीब हूँ, वो लाचार हूँ, मेरे पास खाने के लिए नहीं है। साधु कहते हैं, माई कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, पर फिर भी आप दे सकते हैं। अब ऐसा करो, आप अपने आंगन से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके मेरे पात्र में डाल दो और वो मेरे लिए बहुत बड़ा आपका दान होगा। माई कहती, ऐसा कैसे? कहते, नहीं माई, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप के अंदर वो भाव पैदा हुआ हो कि मैं कुछ दे नहीं पाई। आपको सब कुछ देने के लिए इस माता ने, प्रकृति माँ ने आपको धरती दी, भात दी है, उसकी कुछ मिट्टी मेरे दे दो। मिट्टी मेरे बर्तन साफ करने के काम आ जाएगी, मिट्टी से मैं अपना पात्र धो लूंगा। तो आपके अंदर ये भावना नहीं होगी कि मैं दे नहीं पाई। ऐसा कभी अपने मन में लेके नहीं आना। हर इंसान दुनिया में हर किसी की कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में मदद जरूर कर सकता है, बस करने का भाव रखिए। देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंचे। मदर टेरेसा, एक लेडी किस देश से आई और कहाँ आपके देश में, भारत देश में आकर के ऐसा कार्य किया। एक महान संत की उपाधि उसको दे दी कि मदर कहलाई। वो सिर्फ लोगों के लिए, उन गरीब अपाहिज, उन परिवार के लिए, उन लोगों के जीवन में एक दया का माँ का रूप उसने दिखाया। सबके लिए जीवन में दरबार खोल दिए। जो लोग अपाहिज थे, लूले लगड़े थे, जो वो लोग थे जो बच्चा पैदा होने से पहले उनको छोड़ के चले जाते थे, उनके लिए अभी कलकत्ता शहर में अगर जाएंगे आपको देखेंगे अभी भी वो चीज़ें आपको मौजूद हैं। वहाँ पे किस तरह काली घाट के अंदर या और भी जो उनके संस्थान हैं वहाँ पे कैसी सेवा के रूप में कार्य चल रहा है। तो हर किसी को अपने अंदर देने की भावना पैदा करनी चाहिए। अगर आप गाँव में किसान हैं तो किसान होने की फसल जो पैदा होती है, तो आपके फसल के जो ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में वो चीज़ें उपलब्ध हो, कुछ हिस्सा उनको दीजिए। आपको तनख्वाह मिलती है तो कुछ हिस्सा आप दान पाप दया के लिए करिए। आप वो भी नहीं कर सकते तो आप जो अपने खुद की जो स्किल है उस कला के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने का जरिया तो बन सकते हैं। आप अगर कहीं ऑफिस में काम करते हैं, कोई नया कुलीग ज्वाइन किया, आधा घंटा 10 मिनट के लिए उसको भी समय दे सकते हैं, कुछ चीज़ें बता सकते हैं। आपके पड़ोस में कुछ बीमार है, उनके पास जाके 10-15 मिनट के लिए बैठ सकते हैं, जब तक आप कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। क्योंकि लीडर का काम है कंट्रीब्यूशन करना। कंट्रीब्यूशन करने से ही आपके लाइफ में रियल
रियल हैप्पीनेस डेवलप होगी। तो हमें कंट्रीब्यूशन तो अपना स्वभाव बनाना चाहिए, क्योंकि लीडर हमेशा देने का काम करता है, खुद अपने तक कोई चीज़ सीमित नहीं है। जैसे आपने देखा होगा रेल का जो इंजन होता है वो खुद तो आगे जाता ही जाता, साथ साथ बहुत सारी ऊर्जा पावर दूसरे इंजन को, दूसरे जो डिब्बे हैं उनको पास कर देता है। तो इंजन खुद तो अपनी मंजिल तक जा रहा है, साथ साथ बहुत सारी जो बोगियाँ हैं उनको भी उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए मदद की भूमिका निभाता है। तो जीवन भी तो यही है, जीवन भी एक दिन आए एक दिन चले जाना, आने जाने के बीच में जो क्या है, हमें इंजन का कार्य करना है, ना कि बोगी का काम करना है। ज़्यादातर लोगों से पूछो भाई क्यों जी रहे, बस जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, बस मर नहीं रहे, सांस आ रही है जा रही है, मतलब आपकी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं, कोई पर्पस नहीं, कोई मिशन नहीं। तो आपकी लाइफ में एक मिशन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, आपको हमेशा करने का भाव होना है, दूसरों को देने की। आपके बहुत सारे, देखिए आंखें नजर उठा के देखिए, आपके पास करने के लिए कितना कुछ है। आप हमेशा युवा रहेंगे, जोश से भरे रहेंगे, जिंदा दिल इंसान बन के रहेंगे। आपके अंदर करेज होगा, साहस होगा, हिम्मत होगी, जज्बा होगा, और होगा। हमेशा देने का भाव पैदा करिए, जो भी आप दे सकते हैं दीजिए। अब जिस रूप में भी किसकी मदद करना चाहते हैं करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। आप कर सकते हैं, करने से ही मजा आएगा, करने में ही आनंद है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक उसको कैसे पता चले। हमेशा लोगों के जीवन किसी न किसी रूप में सकारात्मक भूमिका निभानी है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करिए जो आप कर सकते हैं, जिस रूप में भी कर सकते हैं, आपको फल मिलेगा। और समाज सोसाइटी में बदलाव लाने का एक यही माध्यम है और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। आप अपने लिए बहुत बड़े प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, बहुत बड़े सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, बहुत बड़ी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बहुत बड़े संगठन का बना सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें आपके लिए स्वार्थ की, सेल्फिश हो गए। आपके पास पैसा है तो उस पैसे के बलबूते पे आप बहुत बड़ा एक बड़ा सिंपोजियम का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं किसी कारण बस उनकी लाइफ में वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, खाना भी नहीं है, कपड़े नहीं है, और वो सारे संसाधन उपलब्ध है उनकी लाइफ में, जब आप रियल बदलाव लाते हैं तब वो आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, वो आपका सबसे बड़ा एक समाज सोसाइटी के लिए योगदान होता है। आपको एक गाड़ी में ना चल के आप थोड़ा सा पब्लिक व्हीकल में जा करके उस पैसे से उन लोगों की मदद कर सकते हो जो लोग किसी कारणवश समाज में ऐसी स्थिति में हैं, जो लोग जिनको दवा के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ाई के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं, उसके जीवन में आप कैसी भूमिका निभा सकते हैं। आपके पास कोई भी ज्ञान, देखो मैं हॉस्पिटल में सेवाएं देता हूँ, इसके साथ साथ मेरा प्रयास होता है, जो मैं एक ट्रेनिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन, एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो मैं करता हूँ, मैं कुछ एनजीओ में जा करके अपनी सेवाएं जरूर देता हूँ। हर महीने में कम से 5 से 7 दिन मेरा प्रयास होता है कि एनजीओ में जाके वो ऑर्फनेज बच्चे हैं, जो बच्चे किसी कारणवश इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, और उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस होती है, उनकी लाइफ में कुछ बदलाव आता है, मुझे खुशी होती है। तो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, आपके पास कुछ ना कुछ जरूर है जो आप दे सकते हैं। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस गली में, मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ आपसे उम्मीद लगा के बैठे। आप उनके जीवन को भूमिका निभाइए। आप रास्ते में जाते हैं, सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, कभी उससे 2-4 प्यार से बातें करिए, उसके बारे में पूछिए। आप जिस दुकान से रेगुलर सामान लेते हैं, कभी उनसे भी प्यार से बातें करिए, रेगुलर पूछिए। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, अपार्टमेंट, वहाँ पर जो गार्ड हैं या जो सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, उनसे पूछिए, उनसे कुछ बात करिए। वो देखो उनके जीवन में क्या दिक्कतें, चैलेंज चल रहे हैं, आप उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। आपके घर में काम करने वाली बाई आती है, आप उसकी लाइफ में भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप कहीं पर भी जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन दीजिए, वही आपको जीवन महान बनाएगा। आप अपने लिए गाड़ी, कोठी, बंगला, महल खरीद सकते हैं, आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं, जरूर जीना चाहिए, पर हमें उन सब लोगों की लाइफ में भी सकारात्मक भूमिका निभानी है जो लोग किसी कारण बस उस स्थिति को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं जो आपको मिली है। इसलिए हमेशा सभी की भलाई के लिए एक लीडर हमेशा दूसरों की लाइफ में लीड करता है, कंट्रीब्यूट करता है। हमें इंजन बनना है, ना कि बोगी बनना है। हमेशा इंजन बन के रहिए, आगे बढ़िए। हमेशा अपने जीवन में बुलंदी को प्राप्त करना है, सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करना है, तो जीवन में हमेशा अपने आप को थैंक यू बोलिए। भगवान ने आपको दिया है उसके लिए हमें हर चीज़ के थैंक यू काउंटर ब्लेसिंग नॉट ट्रबल। हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं लोगों की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभा सकता हूँ, लोगों की लाइफ में वो दे सकता हूँ जो मेरे पास है। और हर कोई दे सकता है, जरूर दे सकता है, देना चाहिए। देने से ही आपके जीवन में सही मायनों में बदलाव आएगा, आपकी जीवन हैप्पीनेस होगा, आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट, खुशी होगी। एक बात करके तो देखिए, आनंद जरूर आएगा। हमारे लीडरशिप प्रोग्राम का एक मेन पार्टी है कि हमें कंट्रीब्यूशन करना ही करना है। बाद में रिपोर्टिंग मतलब करना ही करना है, उसके बगैर आप कोर्स में एंटर नहीं कर सकते हैं, वो पता लग जाता है। तो हमें जीवन में अगर लीडर बनना है तो लोगों की लाइफ में लीड करने का भाव जीवन में लाना ही है और प्रैक्टिकली करना ही करना है, ना कि सोचना नहीं, करना है। डू
करो या मरो वाला स्थिति जब पैदा होगी तभी हम कर पाएंगे। हर सेशन के अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन है। आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट कंट्रीब्यूटर, आई एम ग्रेट कंट्रीब्यूटर, आई एम अचीवर, आई एम सिंसियर, आई एम proud myself, I love myself, I respect myself, I'm best, I'm best, I'm awesome, I'm awesome, I'm awesome, I'm awesome, I'm awesome। हमारा जो बच्चों का प्रोग्राम PDPL परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ, बच्चों के लिए उस प्रोग्राम को करवा के आप अपने बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा कर सकते हैं। आप अपने लिए टर्निंग पॉइंट लीडरशिप प्रोग्राम, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, उस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने जीवन बदलाव लाकर जीवन को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अगर आपको फ्रूट बदलना है तो रूट बदलना पड़े तो आज से अपनी रूटीन बदलने शुरू कर दीजिए कि हमें अपने लाइफ में क्या चाहिए। खेत के पास कोई चॉइस नहीं तो खेत में जुटा आपका शरीर, आपका माइंड आपको वही रिजल्ट देगा जो आप इसके अंदर सीडिंग करते हैं। तो आज से अपने लाइफ में वो सीडिंग करिए जो आपको चाहिए। आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, आई एम हेल्दी पर्सन, हैप्पी पर्सन, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, I am courageous, I proud myself, I am powerful, I am unique, I am special, I am intelligent, I am brave, I am healthy person, I am happy person, I am super, I am brave, I love myself, I love myself, I love myself, I respect myself, I am healthy, I am happy, I am best, I am great, I am super। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन खुशियाँ लाने का माध्यम बने। आप हमारे लीडरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें जिससे उनके जीवन खुशियाँ हों। कर भला तो हो भला। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.